सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से प्रभु की सेवा में और जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का FB पेज है, इंस्टाग्राम है, वेबसाइट है और हम FB लाइव आते हैं एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे। हम प्रार्थना करते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स आपको, हमारा YouTube चैनल भी है, YouTube चैनल में, FB पेज में, वेबसाइट में और इंस्टाग्राम में और हर जगह मिल सकता है। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का आप हमें अपनी प्रार्थनाओं के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है और सच्चा और जीवता खुदा है। उससे जो मांगो वो देता है और वचन कहता है कि जहाँ 2 व 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होकर कुछ मांगते हैं, मैं उनके बीच का मांगा भरता हूँ। ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हैं हमारे मिनिस्ट्री में। और जो हमारा YouTube चैनल है उसमें मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वहाँ पर वचन है, मनन है, आप सुने और परमेश्वर की ओर से आशीष पाएं। FB पेज में एज वेल एज इंस्टाग्राम में हमारे वचन आते हैं। आप डेली वचन आप पढ़ सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। वेबसाइट में हमारा मंथली मनन रहता है। इस मंथ प्रभु क्या बोल रहा है, क्या चाह रहा है, ये सब आप देख सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। लेकिन मैं YouTube चैनल के लिए आप लोगों को 2-3 बार बोलूंगी क्योंकि जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के नाम से ही हमारा YouTube चैनल है। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एवरी ट्यूसडे एज वेल एज एवरी फ्राइडे 6 o'clock परमेश्वर का वचन लेकर, मनन लेकर हम आते हैं आपके सामने। आज भी मैं आई हूँ मनन लेकर और हम मनन करेंगे। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, देखेंगे बाद में, वो सब इस मनन के द्वारा परमेश्वर से बात करेंगे, उस आशीष को पाएंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए इस मनन के थ्रू रखा है। चलिए हम अपना मनन स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों का साथी है। सुंदर समय के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर तेरी दासी तेरे वचनों को लेकर, मनन लेकर अपने भाई बहनों के समक्ष जाती है, पिता मेरी ज़बान से तू बात कर। जो कुछ तू चाहता है मुझसे बुलवाना सो तू बुलवा। और पिता परमेश्वर मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन मुझे देखते हैं सब कुछ तू छू और प्रभु जो तू उनसे कहना चाहता है बोल पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार का नेट कनेक्शन में खराबी ना हो पिता, ऐसी दया करना। सारी महिमा आदर भक्ति हम तुझे अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर और इस विनती को तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। चलिए भाइयों और बहनों हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शी मीन्स अ वुमेन। ये टॉपिक मैंने क्यों लिया मैं ज़रूर आपको बताऊंगी इस बारे में, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले बैठकर ये सोच रही थी कि पिता चारों तरफ कितना कुछ हो रहा है इस संसार में, लेकिन आज भी हम बचे हुए हैं। हमारे पास भोजन है, हमारे पास कपड़े हैं पहनने को और हमारे पास कल है कि हाँ हम कल में जाएंगे। ये उम्मीद है, ये आशा है। सचमुच तो कितना प्रेम करता है हमसे। और वो जो वचन कहता है भजन संहिता के 91 में कि चारों तरफ चाहे जितनी भी हाहाकार मच जाए लेकिन तुझे कोई छू भी ना सकेगा। सचमुच आज जब हम अपने आप को देखें
ये बात हम जरूर याद करें। और मैंने भी याद किया कि पिता तू मुझसे प्रेम करता है, सचमुच तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे, मैं कौन हूँ? नो वन, पर तूने मुझे अपने हाथों से बनाया है, एक स्त्री, एक नारी। वही आज मेरा विषय है, शी, एक नारी, एक स्त्री। फिर मैंने मनन किया इसमें कि एक स्त्री, एक नारी के लिए परमेश्वर की क्या क्या आज्ञाएं हैं। उसने जब इस नारी को बनाया, ईव को बनाया, फर्स्ट नारी जो उसने बनाया, हव्वा को बनाया, तो उसने क्या कहा, वो क्या चाहता है मुझसे, जो वो चाहता है वो मैं करूं, और ऐसा करके मैं अपना धन्यवाद उसे दूं, क्योंकि आज उसने मुझे साक्षरता से सुरक्षित रखा है। और यही मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगी, जितने भी आप मुझे सुन रहे हैं, कि आज जब आपको वो साक्षरता से रखा है तो धन्यवाद आप उसे दें। उसे धन्यवाद देने का एक तो बेस्ट तरीका ये है कि व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अस वो हम उसके लिए करें। तो फिर बस मैंने सोच लिया कि इस बार मैं बताऊंगी कि हमारा परमेश्वर एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए क्या कहता है, उसे कैसी स्त्री, कैसी बेटी पसंद है, वो सब हमारी बाइबल में लिखा है। आज मैं आप लोगों से के सामने ये सब बातें रखूंगी। सबसे पहले मैं पढ़ूंगी वचन से जो पाया जाता उत्पत्ति, जेनेसिस उसका 2 उसका 18। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। दैट मीन्स सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम मैन को बनाया, और फिर उसने सोचा, उसने फिर क्या सोचा, इसको अकेले नहीं रखना, इसके लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा। और फिर उसने नारी की रचना की, एक स्त्री को बनाया। जी हाँ, यहाँ पर जब मैं ये कर रही थी, इस पर मनन कर रही थी, मुझे एक गाना मन में गुनगुनाने आया, तो मैं आपके सामने ज़रूर उस गाने को रखूंगी। ये बहुत ही प्यारा गाना, अगर आपको आता आप भी गाएं। इसकी मैं सिर्फ 2 लाइन गाऊंगी, जो मेरे इस वचन को जो मैंने अभी आपसे पढ़ा और जो मैं कह रही हूँ कि परमेश्वर ने बनाया, उसके लिए मैं गाती हूँ ना। बहुत अच्छा गाना है। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, है ना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, तू ही तो है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, तू ही तो है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कितनी प्यारी बात है। उसने कहा पूरे दिल से, तू ही तो है मेरे हाथों की रचना। और जब ये प्रश्न मैंने भी प्रभु से पूछा था कि थैंक यू लॉर्ड, यू लव मी सो मच, उसने मुझे यही कहा, मैंने अपने हाथों से तुझे बनाया है। और क्यों बनाया है? बिकॉज यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने मैन को बनाया जो जिसे मैंने अपने स्वरूप में बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरा बेटा ठहरे। उसके लिए मुझे एक सहायक चाहिए, इसलिए मैंने नारी को बनाया। मैं बनाऊंगा जो बिल्कुल उससे मेल खाए। यहाँ आ गई वो वाली बात, जो लोग ये कहते हैं कि जो शी है वो ही से थोड़ी कमजोर होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
हमारा वचन कहता है उससे मेल खाने वाला बनाया है परमेश्वर ने हमें। तो ना तो हम कमजोर हैं, ना कम है, ना ज्यादा है, उससे मेल खाने वाले, इक्वल टू आदम है हम, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें बनाया है। जी हाँ, हमें परमेश्वर ने इक्वल टू आदम बनाया है। तो मैं बहुत प्राउड अपने आप को महसूस करी और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस बात को बहुत प्राउडली एक्सेप्ट करें। आप अगर स्त्री हैं, नारी हैं, शी हैं तो बी प्राउड। अगर आप बेटे हैं, हस्बैंड हैं, फादर हैं तो बी प्राउड कि आप अपनी मम्मी के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपनी बेटी के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सोच समझ कर उसे बनाया है। एंड बी थैंकफुल टू द लॉर्ड। अब मैं आती हूँ, वुमेन को उसने बनाया। वुमेन के जो रूप हैं, उन सारे रूप को जब हम देखेंगे, उसने हर एक रूप के लिए एक आज्ञा दी है। बोला है कि मेरे को तेरे इस रूप में तो ऐसे अच्छी लगती है। पहला होता है छोटी बेटी, बेटियां, है ना, वो वुमेन का, यंग वुमेन का रूप रहता है, बेटियां का। और यहाँ पर मैं बहुओं को भी इंक्लूड करूंगी, क्योंकि बहुएं भी बेटियों का रूप होती है। बेटियों के लिए हमारा परमेश्वर क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़ूंगी, जो पाया जाता है पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 11। पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 11। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। स्त्री की जगह अगर आप यंग वुमेन को रखकर इसे पढ़ें तो ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें यहाँ पर सोबर रहने के लिए कहा जा रहा है, हमें ओबीडियंट रहने के लिए कहा जा रहा है, और हमें इंटेलिजेंट एक्ट करने के लिए, सचेत रहने के लिए भी परमेश्वर बोल रहा है। इन बातों का अगर हम ध्यान रख कर चलते हैं तो हम बिल्कुल उसकी इच्छा को उसके मुताबिक बेटी बनते हैं। जी हाँ, और ऐसी कई बेटियां हैं बाइबल में। एस्तर, जिसके लिए हम पढ़ते हैं, एस्तर के विषय में कहा गया है पुराने नियम में कि वो कुछ 19 से लेकर 21 इयर्स तक की ही थी, छोटी लड़की थी, लेकिन उसका विश्वास कितना था परमेश्वर पर कि उसने अपने लोगों के साथ मिलकर 3 दिन उपवास रखा, 3 दिन और रात उपवास रखा, और अपने लोगों के लिए बचाव का कारण बनी। उस राजा के समक्ष उसने अपनी बात रखी जो किसी की नहीं सुनता था, पर क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, वो राजा भी उसके सामने झुक गया और उसकी बात मानी। 19 से 21 इयर्स तक की वो लड़की थी। उसमें वो क्या बात थी, उसमें सोबरनेस था, उसमें इंटेलेक्चुअलिटी थी और ओबीडियंस था। जितनी भी यंग गर्ल्स हैं, अगर इन 3 बातों को लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं, आप परमेश्वर की बेटी ठहरती हैं और शैतान आपको फिर छू नहीं सकता। हमें इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार अंधकार से भरा हुआ है। वी हैव टू एक्ट इंटेलेक्चुअल। यहाँ पर लिखा है एक दूसरे पर दोष लगाने वाले ना हो, क्योंकि लड़कियों का मैं क्या बोलूँ, एवरी वुमेन में एक बहुत ही मस्त वाली खासियत रहती है चुगली करने की। बड़ा मजा आता है चुगली करने में। जी हाँ, इन सब बातों से अगर हम परे रहते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। जी हाँ, और परमेश्वर को ऐसी बेटियां पसंद है, तो क्यों नहीं हम वैसी बेटियां बने। अब मैं आगे बढ़ती हूँ उस दूसरे पड़ाव पर, एक नारी के जो होती है पत्नी,
जब वो किसी के पास, किसी के घर जाती है, उस आज्ञा को निभाने जो परमेश्वर ने जिसके लिए उसे बनाया है, सहायक बनने जाती है। उसके लिए मैं आपके सामने पढ़ूंगी नीति वचन 14, नीति वचन 14 उसका पहला अध्याय। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। देखा आपने, उसने सहायक मतलब होने की हमें आज्ञा दी है कि हम आदम की सहायक बने। उसके लिए उसने हमें ये आशीष दी कि हम पत्नियां बने। इसका मतलब वो हम विवाह करके, शादी करके जो हमें काम मिला है उसको निभाएं। और हम सब जानते हैं कि विवाह और शादी जिसको बोलते हैं वो परमेश्वर की नज़र में पवित्र माना गया है, अच्छा माना गया है। और जब हम ऐसा करके जाते हैं, वहां पर वो बोलता है कि तुझे बुद्धिमान भी होना जरूरी है, तुमको बुद्धिमानी के साथ चलना है, तभी तुम अपने घर को बना सकती हो। बुद्धिमानी के साथ चलना है। और ये हम बुद्धिमान कैसे बनेंगे भाई? अब हम थोड़ा सा, अगर हमारा प्रमोशन होगा और हम कैसे बुद्धिमान बनेंगे, उसका बहुत सिंपल सा आंसर है, इसे पढ़ें। इसमें अपनी हर एक बात का आंसर है, एवरी क्वेश्चन का, जो हमारे जहन में रहती है। अब पत्नियों के लिए जो हमारा परमेश्वर कहता है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगी। वो पाया जाता है इफिसियों 5 उसका 22 और 23। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं की देह का उद्धार करता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसके अधीन रहो जैसे प्रभु के। अधीन रहना इज, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, वो नहीं है कि अगर वो आपको गलत भी बोल रहे हैं कुछ करने के लिए तो आप गलत करें, नहीं। अधीन रहना इज रिस्पेक्ट, एंड यू नो रिस्पेक्ट इज ऑलवेज अर्न। अगर सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देता है तभी वो रिस्पेक्ट पाता है ना। बस यहाँ पर वही बात पत्नियों को याद रखनी है। अगर यहाँ पर हमारा परमेश्वर अधीन रहने की बात कर रहा है, दैट डजंट मीन कि वो जो अगर कुछ गलत काम या चाकू छुरा भोंकने बोल रहे हैं तो मैं करूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर प्रभु के जैसे अधीन, हम प्रभु का आदर करते हैं और हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमें ऐसी कोई भी बात करने के लिए नहीं कहता जिसमें हमारा हृदय दुखता है। बस टैली कर लीजिए, अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि ये गलत हो रहा है तो वहां पे चुप रहना नहीं है, आवाज उठाना। देखिए यहाँ पर वो ये भी कहता है कि आपका जो सिर है वो आपका पति है। दैट मीन्स आपका मान है, आपका सम्मान आपके हस्बैंड से है, आपके पति से है। तो आपको वैसा ही कार्य करना है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे आपके हस्बैंड के मान को ठेस लगे। इतनी सी बात है। और हमारे बाइबल में ऐसी बहुत सी पत्नियों के बारे में है, जैसे सारा इब्राहिम की पत्नी थी, हमेशा उनके साथ रहती थी हर एक डिसीजन में। रबेका इसहाक की पत्नी थी, हर एक डिसीजन में उनके साथ। नोआ की वाइफ, जानते हैं आप उनका नाम क्या था? उनका नाम था नामाह, नोआ की वाइफ, जिसने उनका साथ नहीं छोड़ा। और हम सब नोआ के बारे में, नूह के बारे में जानते हैं। जब उनको कहा गया था वो शिप बनाने के लिए परमेश्वर के द्वारा, और जब वो बना रहे थे तो कोई अप्रिसिएशन उनको नहीं मिलता था अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार, अपने लोगों से, अपने विलेज के लोगों से उन्हें नहीं अप्रिसिएशन मिलता था। सब हंसते थे उन पर, और कई तो उनका मजाक बनाते थे, उनसे लड़ते थे और ना जाने क्या क्या।
लेकिन वहां वो पत्नी उनके साथ सदैव खड़ी रहती थी। बस वैसे ही साथ देना है हमको। हम जब उस पोस्ट को संभालते हैं जो परमेश्वर ने जिसके लिए हमें बनाया है, उस पोस्ट में हमको वैसे ही रहना है। ऐसी कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। उस दिन मैं एक वो पढ़ रही थी, छोटा सा आर्टिकल आया था। उसमें ऐसा था कि शाम को जब ऑफिस से हस्बैंड आता था तो कहता था अपनी वाइफ से कि आज तो मैं बड़ा थक गया हूँ, बहुत काम था, ये और वो फलाना और ढिमका उससे बोलता था, और वो मुस्कुराते हुए उससे देखती रहती थी और हमेशा उसको ये जवाब देता था, तुम करती क्या हो घर में? मैं जाता हूँ बाहर, नौकरी करता हूँ, सारा दिन फाइलों में घुसा रहता हूँ, तुम करती क्या हो, तुम करती क्या हो? एक दिन जब वो हस्बैंड वापस आता है और अपने घर का दरवाजा खोलता है, देखता है उसके बच्चे खेल रहे हैं सोफे पे, टीवी जोर से चला हुआ है और सारे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, बर्तन पूरा किचन में ढेर पड़ा हुआ है धुलने के लिए, डाइनिंग टेबल में भी आधा खाना खाया हुआ प्लेटें रखी हुई हैं। वो बहुत घबरा जाता है और जाकर अपनी पत्नी को देखता है, वो बेडरूम में मस्त सोती रहती है और किताब पढ़ती रहती है। वो कहता है, तुम करती क्या हो दिन भर घर में? आज ये सब क्या है? कल जब मैं आया था तब तो ऐसा नहीं था, इससे पहले तो कभी भी ऐसा नहीं था। मैंने कहा वो कहती है, यस एग्जैक्टली, तुम जो मुझसे रोज प्रश्न पूछते हो ना, तुम करती क्या हो, आज मैं उसका आंसर दे रही हूं तुमको। हस्बैंड्स हमेशा अपनी पत्नी को अप्रिशिएट करें। कृपया, बहुत काम करती हो, आपकी सहायक हैं वो, आप जैसे भी हैं वो आपकी सहायता के लिए है और सहायता करती है। अब तीसरा स्टेज जो आता है एक औरत का, वो होता है माँ का, माँ, सास, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ये रोल के लिए मैं कहूँगी कि ये रोल है, एक बहुत बड़े प्रोफेसर शेर ने कहा है कि वुमेन आर द रियल आर्किटेक्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब वो बहुत बड़ी आर्किटेक्चर होती है। इस रोल को निभाने के लिए बहुत उन्हें विजिलेंट रहना पड़ता है। जी हाँ, चलिए इसके बारे में हमारे वचन क्या कहते हैं माँ के बारे में, एक बुजुर्ग स्त्री के बारे में, एक सास के बारे में, क्योंकि वो हमारे रोल्स हैं बुढ़ापे के। मैं पढ़ूंगी आपके सामने जो पाया जाता है तीतुस, उसका 2 अध्याय, उसका 3 और 4 वचन। तीतुस 2 अध्याय 3। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, पवित्र, बिल्कुल क्लीन, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ ना हो। यहाँ पर सिर्फ पियक्कड़ शब्द लिखा, मैं कहूंगी ऐसा कोई कार्य ना करें, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। इट इज वेरी ऑब्वियस कि आप अगर सिखा रही हैं तो आपको पहले स्वयं अच्छा कार्य वो करके दिखाना पड़ेगा, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें और अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। सबसे पहले उन्हें प्यार करना है, अपने से छोटों को। दूसरा, दे आर कॉल्ड टू बी अ टीचर, उन्हें सीख देनी है सबको, और उस सीख को देने के लिए उन्हें अपने कैरेक्टर को बहुत स्ट्रांग रखना है। अगर वो सीख देती हैं कि बाइबल पढ़ना है तो स्वयं भी बाइबल पढ़ें। अगर वो सीख देती हैं कि बहुओं को खाना बनाना चाहिए तो स्वयं भी थोड़ा बहुत किचन में काम कर लीजिए। जी हाँ, अब प्यार करिए, आपका काम है अपने से छोटों को प्यार करना, और अगर आप ऐसा करती हैं परमेश्वर की आशीष को पाती हैं।
एक लेडी का मेरे पास फ़ोन आया था, मैं बता रही हूँ बिल्कुल वो जिस तरीके से मुझसे बात की थी। वो मुझसे कहती है, हेलो सिस्टर जी, मारी बहू मारी सुने ना, मारे बेटे को मारे से अलग करे, तो आप प्रार्थना करिए कि वो मारी सुने। आपको सबसे पहले तो उसे प्यार देना पड़ेगा। आपकी क्यों नहीं सुन रही है उस बात को देखिए। और बेटे को आपसे वो कभी अलग नहीं करेगी, बल्कि ये तो अभी उसका हक हो गया है, क्योंकि शादी के बाद पति और पत्नी एक हो जाते हैं। आपको उनको सीख देनी। इस प्रकार की बहुत सी ऐसी बूढ़ी स्त्रियां होती हैं जो मन में रखती हैं, ऐसा ना करें। आशीष दें। आपके बच्चे आपकी आशीष, आपका प्यार चाहते हैं, आपकी गाइडेंस, आपकी एडवाइस चाहते हैं। नाओमी के बारे में आपने पढ़ा है, रूथ की सास कितनी अच्छी स्त्री थी, परमेश्वर को मानती थी। उसने अपने बहू से कहा कि वो जाए अपना रहे, क्योंकि अब तो उसका बेटा भी नहीं, कोई भी नहीं। अपनी बेटी के समान उसने अपनी बहू को माना था, और इसलिए बहू उसकी आज्ञा का पालन करती। जी, ये होता है माँ। रेबेका, उसके 2 बेटे थे, दोनों बेटों के लिए वो चाहती थी कि वो आशीष मिल जाए उसके पति से। उसने छोटे बेटे को आशीष दिलवा दी बड़े बेटे की, और अब इनमें झगड़ा ना हो करके उसने क्या कहा अपने छोटे बेटे याकूब को, जा अब तू मेरे भाई के पास चले जा, तब तेरे बड़े भाई का जब क्रोध शांत हो जाएगा फिर तू आ जा। अपने उसने घर में कलह होने से बचाया। जी, ऐसी माँ, समझदार माँ हो। ये तो रही स्त्री की बातें। अब मैं कॉमनली एक बात करती हूँ जो हम स्त्रियों को हमेशा सुनना होता है हमारे लिए। हम ऐसी हैं, हम वैसी हैं। उसके लिए एक बहुत ही प्यारा वचन मुझे मिला है जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी, जो पाया जाता है श्रेष्ठ गीत उसका 4th उसका 7th। श्रेष्ठ गीत उसका 4th उसका 7th। हे प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं है। इसका मतलब जो भी परमेश्वर ने स्त्रियों को बनाया है उन्होंने खूबसूरत बनाया है। तो इसलिए आज के बाद कोई भी आपको ये ना बोलने पाए, और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी किसी की भी ना सुने जो आपको आपकी सुंदरता, आपके शरीर की बनावट, मोटी है, पतली है, काली है, गोरी है, इन सब बातों के लिए टोके, क्योंकि आप पहले से ही खूबसूरत बनाई गई हैं, परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हैं। कृपया ना सुनो। स्पेशली ये बातें हम कब सुनते हैं, जब वो लड़का और लड़की देखने वाला जब बात होता है, वहां बिल्कुल आप बोल दें। या मैं ये कहती हूँ कोई और भी अगर बोल रहा हो इस बात को तो आप उसे करेक्ट करें कि एवरी girl, every woman is beautiful because it is written, yeah, he has made us beautiful। देखिए, हमने अपनी सुंदरता के बारे में बात की, तो अब ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हमको खूबसूरत भी दिखना चाहिए। हमको अपने आप को श्रृंगार करके रहना चाहिए। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी हमारी बाइबल क्या कहती है कि हमें कैसा श्रृंगार करके रहना है, जो पाया जाता है 1 पतरस उसका 3 अध्याय उसका 3 और 4। अब परमेश्वर ने हमें खूबसूरत बनाया, अब हमें श्रृंगार करना है। कैसे? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। पर हम लोग तो यही करते हैं, है ना? ये हमारा श्रृंगार नहीं है। हमारा श्रृंगार क्या है? देखिए, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, हमारा कैरेक्टर कैसे होना चाहिए? नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे,
क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य सबसे बड़ा है। नम्रता और दीनता हमारे सबसे बड़े श्रृंगार है। नम्रता और दीनता। अगर आप नम्र और दीन रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं, देखिए सारी आशीषें आपकी ही नहीं, आपके परिवार में भी वो आशीषें परमेश्वर देगा, क्योंकि हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने हमें अपने हाथों से रचा है। जी हाँ। और आखिरी वचन आप लोगों के सामने मैं पढ़ूंगी, जो पाया जाता है नीति वचन 31 का 30। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा होगी। यहोवा का भय मानना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज शी हु नील्स बिफोर गॉड कैन स्टैंड बिफोर एनीवन। जी आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं प्रभु। इन सुंदर वचनों के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। सचमुच तू हमसे कितना प्रेम करता है, और जब तूने हमें अपने हाथों से रचा है, तू चाहता है हम कैसे बने पिता परमेश्वर, उसे आज तूने हमें बताया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मैं उन सब के लिए विनती करती हूँ पिता कि वो वैसा ही जीवन जिए जैसा तू चाहता है, जैसा तू कहता है पिता परमेश्वर। हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण कर। हम जानते हैं पिता, जब हम इस संसार में रहते हैं मालिक, बहुत से चैलेंजेस से गुजरते हैं परमेश्वर, पर तेरे ये वचन है जो हमें सिखाते हैं कि हमें इन चैलेंजेस का सामना कैसा करना है। मेरे जितने भी भाई बहन चाहे जैसे भी चैलेंज से गुजर रहे हो प्रभु, इन्हीं वचनों के द्वारा उन्हें हिम्मत दे और रास्ता दिखा। इस विनती को यीशु के सामर्थी नाम में मांग सुनकर कबूल करो, आमीन। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी भाइयों और बहनों। पर जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात फिर से बोलूंगी कि हमारा YouTube चैनल है, कृपया सब्सक्राइब करें, जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फिर से फ्राइडे को आप लोगों से मुलाकात होगी न्यू मनन के साथ। परमेश्वर आप सबों के साथ रहे, सुरक्षित रहें, हमेशा प्रभु की वंदना और आशीष करते हैं और आशीष पाएं। जय मसीह।